प्रेफर्स यंग जो फीमेल काउ होती हैं जो कि वर्जिन हो। आर दे ट्राइंग टू फाइंड द ताबूत? अगर ये जो 4 हेफर्स आए हैं जिसमें से 4 बचे हैं, अगर इनमें भी कुछ ना कुछ विद टाइम कोई ऐसी चीज़ निकल आई जिससे ये प्योरली रेड ना हो तो ऑब्वियसली फिर तो इनकी कुर्बानी रुक जाएगी और थर्ड टेम्पल नहीं बनेगा। जो रेड हेफर है वो उसमें आ भी चुका है, तो दे हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड ऑल ऑफ देम या कोई एक? इस ज़माने के अंदर एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि फैक्ट्स जो है ना वो बहुत आराम से मैनिपुलेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। हर कोई जो है अपना नॉलेज दे रहा है, हर कोई जो है वो अपनी चीज़ दे रहा है। आपको लगता है कि शायद ये जो है वो कोई चीज़ को कुछ कोटेड करके और किसी का नाम लगा के जो उसको शेयर कर दिया जाता है, तो आपको लगता है कि ये शायद ऑथेंटिक है। There is something that they are planning and then there is something that Allah plans. Red heifers क्या हैं ये और सोशल मीडिया पर इनको इतना क्यों डिस्कस किया जा रहा है? इन सब चीज़ों का जवाब आज बिलाल देगा। नहीं, मैं तो नहीं दे सकूँगा, लेकिन जो मेरी लिमिटेड थोड़ी सी रिसर्च और नॉलेज है उसको हम साथ मिलके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली कादिर के पास शायद मुझसे ज़्यादा ही अच्छा नॉलेज होगा। मेरे इस पास बारे तो बहुत ही नाकिस। नहीं I don't have that much information about all of this. अच्छा, मैंने थोड़ी सी तो रिसर्च की और थोड़ा बहुत मैं हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट रहता है। तो खैर सोशल मीडिया पे आजकल तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। एक हफ्ते से जो है वो रेड हेफर्स आ गए, बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। कयामत आने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं इसके साथ, और कुछ जो हमारी नॉलेज के हिसाब से ऑब्वियसली वो भी 100% में उसको नहीं कह सकता कि वो ही चीज़ है या वो ही कुछ होने वाला है या वो ही कुछ हो रहा है। कुछ नॉलेज उसमें से ऐसी है कि हाँ वो 100% है, बट कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ हो सकता है कि गलत भी हो, तो अगर मैं किसी को लगता है कि कुछ चीज़ गलत बोल रहा हूँ तो वो कमेंट में मुझे ठीक भी कर सकता है, क्योंकि we are just discussing it and it's a discussion. ये फैक्ट्स नहीं हो सकते, ये हो सकता है फैक्ट्स ना हो सकता है ये क्योंकि इस ज़माने के प्रॉमिस ना हो। इस ज़माने के अंदर एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि फैक्ट्स जो है ना वो बहुत आराम से मैनिपुलेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। हर कोई जो है अपना नॉलेज दे रहा है, हर कोई जो है वो अपनी चीज़ दे रहा है। आपको लगता है कि शायद ये जो है वो कोई चीज़ को कुछ कोटेड करके और किसी का नाम लगा के जो उसको शेयर कर दिया जाता है, तो आपको लगता है कि ये शायद ऑथेंटिक है। और कहीं कहीं पे तो बाकायदा किसी बड़े नाम के साथ कोट करके अपने पास से लिख के लगा दिया जाता है और वो लगता है आपको कि ऑथेंटिक है, बट वो भी ऑथेंटिक नहीं होता। बहुत सारी दफ़ा में ऐसा ही हमने देखा है, ऐसा है। तो हो सकता है कि मेरी जो हम लोग जो आज बात करेंगे इसमें भी हो सकता है कि कुछ डिटेल्स ऐसी हों जो कि 100% सच ना हो। तो अगर किसी को लगता है कि इसके अंदर कुछ गलत हो रहा है या कुछ ऐसा है, तो वो आप लोग हमें सही कर सकते हैं। और भाई मैं तो हमेशा से इस चीज़ के लिए ओपन रहता हूँ कि कोई करेक्ट करे तो मैं उसको सर नहीं फाड़ूंगा। ओपन टू क्रिटिसिज्म। हाँ, ओपन टू, अगर इट्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो सबसे पहले तो खैर रेड हेफर्स की बात कर लेते हैं। I want to know what red heifers are. सबसे पहली चीज़ तो रेड हेफर्स से ये पता चलता है कि एक कोई किसी मखसूस किस्म की बात हो रही है चीज़ की जो कि लाल रंग की है। अब हेफर्स क्या है? हेफर्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो हेफर्स गाय ही है, लेकिन वो एक मखसूस किस्म की आप कह सकते हैं गाय है, काऊ है, जो कि फीमेल होती है, यंग होती है और वर्जिन होती है। इसके साथ उसकी और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जो जिसकी वजह से उनको जिसकी वजह से उनको हेफर्स कहा जाता है। हेफर्स बेसिकली अगर मेन उसके पॉइंट्स देखें तो वो यंग फीमेल काऊ को हेफर कहा जाता है। यंग फीमेल एनी काऊ नहीं, जितना मैंने यहाँ तक के मुझे तो यही नॉलेज है कि यंग जो फीमेल काऊ होती हैं जो कि वर्जिन हो। ओके, ये क्वालिटीज हैं जो उनमें होनी चाहिए, जो जिसकी वजह से उनको हेफर्स कहा जाता है। और जो कि अभी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात चल रही है वो है रेड हेफर्स। तो क्योंकि जो ज्यूज़ हैं उनका ये बिलीव है कि जो रेड हेफर्स यानी कि जो लाल रंग की होंगी, जिनकी बॉडी पे कोई स्पॉट ना हो, उनके जो बाल होते हैं स्किन के ऊपर, स्किन पे ना कोई स्पॉट हो और ना ही किसी बाल का रंग रेड के अलावा कुछ और हो, और यहाँ तक कि उसके जो खुर होते हैं, खुर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हूफ्स सर, ठीक है हाँ, हूफ्स जो होते हैं वो भी लाल होने चाहिए।
तो वो जो है काफ़ी जूस की काफ़ी टाइम से वो शायद इसको ढूंढने में लगे हुए थे, और सितंबर 2022 के अंदर टेक्सास से 5 ऐसे रेड हेफर्स मंगाए गए। उनको बाकायदा जो है उनको देखा गया, उनका मुआयना किया गया, उनके बाल को देखा, उनके खुर को देखा, और उसके बाद उनको टेक्सास से इज़राइल लाया गया। 5 ये रेड हेफर्स थे। इनको कहा जा रहा है कि ये 5 कैंडिडेट हैं, और ये जो 5 कैंडिडेट रेड हेफर्स हैं, ये तकरीबन मेरे ख्याल से $5 लाख के एवरेज Okay. इनको ख़रीदा गया है। और इसके ऊपर एक और मसला भी बताया जा रहा है, जो कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। वो ये मसला था कि शायद यूएस से मेरे ख्याल से जो है इनकी एक्सपोर्ट का कुछ है, लाइफ स्टॉक की स्टॉक एक्सपोर्ट पे कुछ पाबंदी है या कुछ इस तरह का। एग्जैक्टली मैं शायद उसको एडिट पे कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दूंगा। तो इस पे भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जब इस चीज़ पे पाबंदी है और तो फिर ये किस तरह से हुआ। तो किस तरह से जिनके पास पावर्स है और क्या वो उनके लिए किसी को सब होता है। टेररिस्ट भी बोल सकते हो, और किसी को जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी राइट्स का भी जो है वो लेवल दे सकते हैं। तो ये तो सारा पावर का गेम है। तो जो रेड हेफर है वो उसमें आ भी चुका है, तो दे हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड ऑल ऑफ देम या कोई एक? अच्छा, सबसे पहले तो हमें इसकी सेक्रीफाइस के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसकी सेक्रीफाइस हो क्यों रही है। ओह यस। अच्छा, 5 इसलिए लाए गए थे ये क्योंकि इनमें से, हाँ सब जवाब तो यही है कि इनमें से किसी एक ने कुर्बानी देनी है, और उनमें से बाकी जो है अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि 5 में से एक कैंडिडेट जो है वो इनके जो भी पॉइंट्स है उनके ऊपर फेल हो चुका है। तो अब 4 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से कोई एक ऑब्वियसली जिसको ये स्लॉटर करेंगे। अच्छा, इसको स्लॉटर करने का जो मकसद है वो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि इनको रेड हेफर्स चाहिए क्यों थे। इसके लिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के पीछे अगर जाऊं तो वो ये सीन है कि जो जूस हैं उनकी जो सबसे मुकद्दस जगह जहाँ इबादत की है, एक तो इनकी प्रॉमिस लैंड इज़राइल को, ये जो है इनकी प्रॉमिस लैंड है, और यहाँ पे जो हैकल सुलेमानी, सुलेमान्स टेम्पल जो है वो इनकी एक मुकद्दस जगह थी, जो कि सबसे पहले आई गेस बेबीलोनियंस का एक सीज हुआ था, जिन्होंने अटैक किया था यरूशलेम पे, तो उस वक्त डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके बाद सेकंड टेम्पल इन्होंने बनाया उसी जगह पे जहाँ पे ये इबादत किया करते थे। तो फिर रोम्स जो थे, रोमन्स, उन्होंने यरूशलेम पे अटैक किया था, तब उन्होंने सेकंड टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद से इनके पास अभी तक टेम्पल नहीं है। वहाँ पे जो टेम्पल माउंट है यरूशलेम में, वहाँ पे एक वेस्टर्न वॉल शायद बची है इनकी, वहाँ पे ये इबादत वगैरह की दीवारें गिरिया या तो वहाँ पे ये रोते वगैरह भी हैं मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे इनकी यही है, ये अपने खुदा से ये दुआ करते हैं कि हमें जो है वो अपना हैकल सुलेमानी जो है वापस मिल जाए, टेम्पल बना। तो अब जो थर्ड टेम्पल की जो तामीर है, उस थर्ड टेम्पल को बिल्ड करने के लिए इनको ऐसे प्रीस्ट चाहिए जो कि बिल्कुल प्योर हों। अब इनकी प्योरिटी जो है वो किस तरह से होगी, वो इन रेड हेफर्स के जरिए होगी। ओके तो अब ये जो रेड हेफर्स हैं, इनकी एज बताई जा रही है कोई मतलब बहुत ज़्यादा छोटे ना हो, बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, दरमियान साइज़ की इनकी कोई एज होगी, यंग एज, शायद 3 साल के अराउंड मेरे ख्याल से कहा जा रहा है, 2 या 3 साल। 3 साल से पहले शायद इनकी कुर्बानी हो जाएगी। तो एक चीज़ ये है कि शायद एक जगह में पढ़ रहा था जो कि 100% करेक्ट नहीं हो सकती, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से वहाँ ये लिखा था कि अभी अप्रैल के अंदर भी हो सकता है कि ये सेक्रीफाइस करें, बट उन रेड हेफर्स की अभी इतनी एज है कि इनके पास 1 साल का टाइम और है, यानी कि 2025 अप्रैल तक, क्योंकि ये 2022 सितंबर में आए थे, तो उस हिसाब से कुछ अगर कैलकुलेशन करें तो शायद अभी इनकी एज बाकी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी फ़ौरन अगले महीने में करेंगे, हालात को देखेंगे उसके बाद, क्योंकि अब ये एक लंबा प्रोसेस चलेगा। जब ये रेड हेफर्स को लेकर आएंगे, माउंट टेम्पल जो है उसके सामने है माउंट ओलिव, जिसको शायद उर्दू में जबल जैतून भी कहा जाता है। तो वहाँ पे आई गेस इसका जो रेड हेफर है इसको सेक्रीफाइस किया जाएगा। इसके सेक्रीफाइस का जो एक ऊपरी मैं बता देता हूँ जो मैंने पढ़ा है, वो ये है कि
ये वहाँ पे उसको सबसे पहले तो उसको स्लॉटर करेंगे, फिर उसके बाद उसको जलाएंगे, उसके बाद उसको जलाएंगे, फिर उसकी जो एशेज़ है उसको वहाँ पे जो वहीं पे माउंट टेम्पल के पास शायद स्प्रिंग वाटर है, उसके अंदर उस एशेज़ को मिलाया जाएगा, और उस पानी से जो है वो जो इनके कुछ प्रीस्ट है वो उस पानी से नहाएंगे, जिसके बाद वो उनके मुताबिक प्योर हो जाएंगे कम्प्लीटली, और फिर वो प्योर प्रीस्ट थर्ड टेम्पल को जो है वो कंस्ट्रक्ट क्या अकेला वो बैठ build के कर टप सकते टप हैं। टप नहीं, बनाएगा? ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं मजदूर होगा। बनाएंगे। हो सकता है इस तरह से कुछ सीन होगा कि मतलब फाउंडेशन जो स्टार्ट अच्छा, होती है अच्छा। कि और जो रिचुअल्स होते हैं, इसकी क्या कोई सिग्निफिकेंस इस्लाम में है? ये तो इनका बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ये थर्ड टेम्पल की तामीर हम्म। कर रहे हैं और ये सारा कुछ, क्योंकि ये तो इस्लाम के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, और इसकी वजह ये है कि जहाँ पे ये कह रहे हैं कि हैकल सुलेमानी और सेकंड टेम्पल और सोलोमन्स टेम्पल था, वो इनके मुताबिक टेम्पल माउंट पे है, जिसके लिए एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि दे आर प्लानिंग टू डिस्ट्रॉय मस्जिद अल-अक्सा एंड डोम ऑफ द रॉक। वो तो होगा। तो ये कुछ निशानियों में से वैसे है इस्लामिक, लेकिन दे आर प्लानिंग टू डू इट क्योंकि इनको वहाँ पे अपना हैकल सुलेमानी बनाना है, तो फिर वहाँ से पे बनाना यहाँ पे एक क्लैश है मुस्लिम्स और जूस का, हम्म। जो कि आपको अभी एक रीसेंट वॉर भी जो नज़र आ रही है, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि ये जो वॉर शुरू हुई थी वो भी इन रेड हेफर्स वाले मामले की वजह से ही शुरू हुई थी। अक्टूबर में जब ये अटैक हुआ था तो हमास के जो भी लीडर्स थे, आई गेस उनका कोई वीडियो बयान आया था, तो अभी उन्होंने आया। जो पॉइंट्स बोले थे उसमें रेड हेफर्स का भी कहा था कि ये लोग रेड हेफर्स लेकर आए और इनका ये प्लान है जो कि जिसको हम रोकना चाहते हैं। तो हमास की प्लानिंग्स में ये थी चीज़ें, और इनके कुछ इस तरह के प्लान्स हैं। ये तो एक दिन होगा ना, इट हैज ये बीन एक दिन प्रोफेसाइज्ड। होगा, ये तो है, लेकिन अब ये किस दिन होगा ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो ये जो सोशल मीडिया पे एक आग लगी हुई है कि कयामत आने वाली है, भाई बहुत सारे लोग तो इतने पागल हो गए। मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि उसने सोशल मीडिया पे एक किसी सेलिब्रिटी की पोस्ट देखी, उसने ये पोस्ट लिख के डाली थी कि भाई ये सारा सीन हो रहा है और जो है ना कयामत आने वाली है, निशानियाँ पूरी हो गई हैं और मेरी तो अभी शादी भी नहीं। अगर ये जो 4 हेफर्स आए हैं जिसमें से 4 बचे हैं, अगर इनमें भी कुछ ना कुछ विद टाइम कोई ऐसी चीज़ निकल आई जिससे ये प्योरली रेड ना हो तो ऑब्वियसली फिर तो इनकी कुर्बानी रुक जाएगी और थर्ड टेम्पल नहीं बनेगा। मैं खुद ये सोच रहा था, बल्कि मैं अपने दोस्त से भी ये बोल रहा था कि अगर ये जो रेड हेफर्स लेकर आया अगर ये मर जाते हैं तो दे कैन डाई एज वेल। हाँ, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हो सकता है कि वो मर जाए। देयर इज समथिंग दैट दे आर प्लानिंग एंड देन देयर इज समथिंग दैट अल्लाह प्लान्स। तो हमें नहीं पता कि क़यामत कब आनी है, और सारी निशानियां हैं, बहुत सारी निशानियां, उसमें तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों का नहीं पता। लेकिन एक चीज़ है कि अगर दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय मस्जिद अल-अक्सा और डोम ऑफ द रॉक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड टेम्पल, तो एक बड़ा आउटरीच हमें नजर आएगा। It's straight up war, third world war. It's gonna be a third world war. And then everything will be gone. अभी अगर आप देखो तो इजराइल ने जो पैलेस्टीनियंस के ऊपर किया हुआ है आउटरीच, तो अभी भी होना चाहिए था वो कि जो कि आउटरीच अभी सिर्फ इतना नजर आया है कि हर जुम्मे को या कोई अपनी रैली या इस तरह की हमारे पाकिस्तान में निकल जाती है, दूसरे कंट्रीज में भी जो है वो इसी तरीके के मुजाहरे हो जाते हैं, बट जो रियलिटी बेस्ड एक्शंस होने चाहिए थे उस तरह के कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा और बात कर लूँ, पावर वाली बात वापस से लाऊंगा कि जिसकी पावर है वो अपना पॉइंट कुछ भी रख सकता है। जैसे कि इराक ने एक टाइम पे कुवैत पे अटैक किया था और उस पर बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी गई थी, उसके साथ क्या किया गया बाद में उसको ख़त्म ही कर दिया गया। मतलब इराक के साथ क्या किया यूएस ने, इसी तरह मिडल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्या किया, ईरान के साथ क्या किया, और अभी जबकि इजराइल पैलेस्टीनियंस के साथ क्या कर रहा है, पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट बोल रही है एंड नोबडी इज़ डूइंग एनीथिंग, क्योंकि यूएस की पावर है। तो अगर कोई बड़ा
कंट्री इसमें इन्वॉल्व होता है तो फिर वही थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली बात हो जाती है, लेकिन कोई एज सच हमें नज़र नहीं आ रहा। और आई डोंट थिंक होगा भी कुछ, ऐसा कुछ होगा नहीं, बिकॉज लोग कहते हैं ना ये सब कैसे हो गया या कैसे होगा। हिटलर किल्ड 6 मिलियन जूस, 6 मिलियन, और वो दुनिया के सामने ही हुआ। सब लोग थे ना उस वक्त भी, बिल्कुल ऐसे किसी ने नहीं रोका, नाहक ही मारा ना सबको, भले हाँ। जो भी था वो जूस थे, कोई इंसान ही थे ना। 6 मिलियन इज अ और बिग नंबर। मारा, और किस तरह से मारा, किस सबके सामने था वो, किस तरह से मारा, Barbaric। खुल के मारा, तो वो जो है बड़ा खतरनाक थी। हाँ, सबके सामने हुआ। ऐसे ही अभी भी हो रहा है और ये हो जाएगा, लोग सब देखते रह जाएंगे। और यही हो रहा है, लोग देखते रह जा रहे हैं। It's लेकिन happening। अब सवाल ये है कि ऑब्वियसली ये चीज़ तो लोग बर्दाश्त कर चुके हैं, मतलब कि अभी आप ये देखो कि वहाँ पे बच्चे, औरतें और नाहक मर्दों को भी मारा जा रहा है, और आए दिन आ रहा होता है कि आज इतने 100 मर गए, आज इतने हज़ार मर गए, अब इतने हज़ार की तादाद हो गई है। तो अब ये जो है ना, शुरू में बहुत ज़्यादा खतरनाक सुनने में लगता था, लेकिन अब देख रहा हूँ कि ये बहुत नॉर्मल हो गया लोगों के सुनने में भी, क्योंकि जब एक चीज़ नहीं होती है तो बड़ी खतरनाक लगती है। लेकिन अब जो दूसरा एक मूव है, अगर ये लोग दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय मतलब इतनी मुकद्दस जगहों को, तो क्या होता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके आगे से जो है अगर हम देखें तो बहुत सारी फिर हमारी इस्लाम की जो निशानियां हैं क़यामत की तरफ, उनकी तरफ इशारा भी मिलता है। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी है सारा कुछ बोलना कि रेड हेफर्स आ गए तो क़यामत आ जाएगी, तो इस चीज़ के ऊपर ये मुझे ऐसा लगता है। अभी तो खैर वो दूर ही है, मुझे लगता है अभी भी है टाइम। बट क्या ये जो सैक्रिफाइस हो रही है इसको लेकर, रेड हेफर्स को लेके, तो ये प्योरिटी के लिए है या अपने मसाया को, जो द फॉल्स मसाया, उसको समन करने के लिए, उसको बुलाने के लिए? मेरा जो ये नॉलेज है वो ये है, और आई गेस यही सीन है, रेड हेफर्स की जो कुर्बानी है उसका डायरेक्ट ताल्लुक मसाया को बुलाने के लिए नहीं है। रेड हेफर्स की कुर्बानी का सीन ये है प्योरिटी, टू कंस्ट्रक्ट द थर्ड टेम्पल। वो लोग जो कि प्योर हो जाएंगे वो फिर जो है एलिजिबल, अगर आप कह लो प्योर प्रीस्ट आर एलिजिबल टू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट द थर्ड टेम्पल। तो क्योंकि अभी कोई उनको ऐसा लगता है कि कोई प्योर नहीं है, तो अभी कोई उसको कोई बना नहीं कर सकता, तो पहले उनकी प्योरिटी होगी, फिर वो उसकी फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। और इवन उनके ब्लूप्रिंट और सारा कुछ प्लान्स तो उनके रेडी हैं, सारा कुछ के किस तरह का होगा, किस तरह की जगह बनेगी, क्या होगा, वो सब कुछ तो उनका। डू यू नो अबाउट द टेम्पल इंस्टीट्यूट? दे हैव, सुना है कुछ, थोड़ा सा बताओगे? जो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो कुछ है जिसमें उन्होंने वो चीजें भी रेडी कर ली हैं जो वहां पर उस टेम्पल में लगनी है। वही मैं बता रहा हूँ, वो जो ब्लूप्रिंट्स है उसके बाद ही ये सारा कुछ काम हो चुका है। मतलब कहा ये जा रहा है कि सिर्फ ये रेड हेफर्स वाली चीज रहती है, ये रेड हेफर्स वाली चीज हो जाएगी, ये प्योर हो जाएंगे तो दे विल स्टार्ट वर्किंग कंस्ट्रक्टिंग इट। हाँ, चीजें इनके पास सारी रेडी है। इवन एक थ्योरी ये भी है, ये भी बताया जाता है कि जो मस्जिद अल अक्सा है और ये डोम ऑफ द रॉक है, इनमें से किसी, शायद मस्जिद अल अक्सा या मेरे ख्याल से डोम ऑफ द रॉक, इनमें से किसी एक की बुनियादों के अंदर इन्होंने कुछ काम वाम किए हुए हैं, इसकी बुनियादें भी कमजोर कर दी हैं। they are digging ना अंदर इस, हाँ, मतलब इसराइल में उन्होंने शुरू कर दिया है कि तो वो डिग करके जो है इसकी जो बुनियादें कमजोर कर दी, ताकि ये हो सकता है कि ये खुद ब खुद ही जो है गिर जाए, इसकी बेस और फाउंडेशन को इतना कमजोर बना दें कि खुद ही गिर जाए, ताकि कल को कोई इनके ऊपर उठ के ना बोले कि तुमने डिस्ट्रॉय किया है। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हो सकता है कि दे आर डूइंग इट। आर दे ट्राइंग टू फाइंड द ताबूत? डिग करके तो उनका एक मकसद तो मुझे ये समझ आता है कि वो टू बिल्ड द टेम्पल, मस्जिद अल अक्सा और इसकी जो है बुनियादों को कमज़ोर करना। दूसरा ये कि इन सर्च ऑफ ताबूत सकीना। यस, इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे, क्योंकि ताबूत सकीना जो है वो क्या है, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। हाँ, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो आई गेस दिस इज इट। Yep, this is what the internet has been talking about.